हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। ये हमारा हिस्ट्री का 18वां पार्ट है, जिसमें हम पिछले अलग अलग स्टेट पीएससी और पीएससी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आपको वीडियो रोकना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, उसके बाद अपना आंसर बताना है और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके टोटल कितने सही गए हैं क्वेश्चन 20 में से। ओके, तो करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में रचना की थी? तो ये 4 ऑप्शन से आपके पास पढ़ना है आपको और इसका आंसर बताना है। और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। आपको इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू थे, जिन्होंने ये किया था। ओके, पार्लियामेंट हाउस में। अगला, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को किसने दिया था? 4 ऑप्शंस, जल्दी से इसका आंसर बताइए, आराम से पढ़ कर, है ना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू जी थे। याद रखना, आपको आने वाले एग्जाम में आ सकता है। अगला, ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था? 4 ऑप्शन से पढ़ना है और आंसर लगाना है। आपको पढ़ने से क्या होगा कि आप यदि बाद में यदि एग्ज़ाम में पढ़ते हो तो आपको माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। अगला, धन निकासी। देखो, आप कितने सारी एग्जाम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन कौन था? यहाँ पे आर्थिक दोहन के सिद्धांत के बारे में हुई थी, यहाँ पे धन निकासी के सिद्धांत का। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी आएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन, भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बताइए जल्दी से। वेरी सिंपल, अभी बताया था। तो इसका आंसर डी, दादा भाई नेहरू जी। अगला, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू जी के उत्सारण सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? उनमें विश्वास नहीं करते थे, जो उनकी ड्रेन थ्योरी थी उसमें। तो 4 ऑप्शन से जल्दी से आराम से पढ़ना है जैसे भी आपको, और इसका आंसर बताना है, वीडियो रोकना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां, जो थे विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये 3 लोग विश्वास करते थे, आर.सी. दत्त, बाल गंगाधर तिलक और एम.जी. नारायण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 आपको स्टेटमेंट दी रही है। यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन की थी। तो ये 3 स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें से जो सही है वो बताना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब केवल ए। केवल एक क्या है? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये दादा भाई नेहरू जी की वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको याद रखना है। ये दोनों गलत है। ओके, उन्होंने ग्रंथों की व्याख्या नहीं की थी और ये भी गलत है, और उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निराकरण की, ये भी गलत है। यहाँ पे यही रखना है कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? अन ब्रिटिश का यूज़ किया था, तो वह कौन था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। अगला, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नेहरू जी, आर्थिक निष्कासन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? 4 है जिसमें बताना है कि आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं देखा जाता था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था उसमें नहीं देखा जाता है। रेल का विस्तार में देखा जाता है, कुटीर उद्योग में देखा जाता है और कृषि की दुर्दशा में भी देखा जाता है। अगला, इसका आंसर आएगा सी। अगला आंसर, अंग्रेजी राज के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? ये 4 स्टेटमेंट, इनमें से बताना कौन सा कारण सही नहीं है आर्थिक पतन का। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका है ऑप्शन ए, सामुद्रिक शक्ति के अभाव के कारण पार सामुद्रिक बाजार नहीं प्राप्त होना। ये गलत है। बाकी ये 3 कारण हैं। भारतीयों में योग्यता और तकनीकी कुशलता की कमी थी,
दुर्बल श्रेणी संगठन के कारण देशी उद्योगों का असुरक्षित रहना और भारत में औद्योगिक उद्यमियों के वर्ग का नहीं होना, ये 3 मुख्य कारण थे। अगला, किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद में वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका है ऑप्शन सी, आर.सी. दत्त। अगला, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभक्त किया था? ये 4 चरण थे आर्थिक इतिहास के। व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, किसने दिए थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद प्रारंभ हुआ था? बताइए, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दीवानी प्राप्त करने के बाद धन का निष्कासन शुरू हो गया था। ओके, ऑप्शन ए। अगला, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत, मतलब ये 3 कारण नहीं हो सकते हैं, ये याद रख। अगला, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने विचार व्यक्त किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? कौन थे? तो ये ऑप्शन है आपके पास 3, सही का उपयोग करना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मतलब 1, 2, 3 दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर और आर.सी. दत्त, तीनों भारत में उपनिवेशवाद आर्थिक के आलोचक थे। ये तीनों के नाम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? तो ये 4 ऑप्शन है, पढ़िए आप वीडियो रोक के और बताइए कि कौन सा नहीं था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, हस्तशिल्प उद्योगों का नाश। ये अंग्रेजी का नहीं था। बाकी 3 थे, तो कौन कौन से थे? किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, किसानों की बढ़ती गरीबी और जमींदारी का विस्तार, ये तीनों थे कारण। ओके, अंग्रेजी भू राजस्व नीति के। अगला, अंग्रेजों के आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? तो ये 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सही है सभी, मतलब भारतीय कुटीर उद्योगों को हानि हुई थी, विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला था और भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया था। तो ये तीनों सही है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन पूरे इस वीडियो के। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर नए हो आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।